नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। और फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में आप सबको पता है आपका सिलेबस क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज ह्यूमन डेवलपमेंट में आज आपका टॉपिक होगा जो स्त्रियाँ होती हैं उनके प्रजनन तंत्रों के जो प्रमुख अंग होते हैं उनके अंगों के बारे में जानेंगे और उनके क्या कार्य हैं। ठीक, तो कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लॉन्ग है, ये विस्तार से आप सब समझने का प्रयास करना, इससे शॉर्ट भी आता है पेपर में। ठीक, ये पेपर में आ चुका है। आपने अगर चैनल पर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो मॉडल पेपर देख लीजिए, उसमें ये आया हुआ है। ठीक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना और अंत तक देखना। ठीक, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न, आप सब नोट कर लेना, क्योंकि अभी पेपर आप सबका जनवरी तक होगा। ठीक, ऐसा ना हो कि भूल जाओ, पर आप अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप इसे कतई नहीं भूल सकते। ठीक, बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो जो स्त्रियाँ होती हैं उनके प्रजनन तंत्रों के जो प्रमुख अंग हैं उनके क्या कार्य हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक, तो आंसर देखते हैं। नए जीव की सृजनात्मक क्रिया गर्भाधान कहलाती है। आपको पता है क्या है गर्भाधान क्या होती है? गर्भाधान में ही एक नया जीव पनपता है, नए जीव का विकास होता है, उसका सृजनात्मक क्रिया ही क्या कहलाती है? गर्भाधान कहलाती है। ठीक, स्त्री प्रजनन, जो स्त्रियां होती हैं प्रजनन की जो क्षमता होती है वो कोशिका अंडाणु, आपको पता है सेल जो अंडाणु होते हैं एवं पुरुष कोशिका शुक्राणु के परस्पर सहयोग से गर्भाधान प्रक्रिया संपन्न होती है। किसके सहयोग से? जो स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु होता है और पुरुष के शुक्राणु से, इन दोनों के सहयोग से क्या होता है? परस्पर सहयोग से ही यह गर्भाधान प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, किंतु ये तो आपने जान लिया कैसे संपन्न होती है, पर यह कैसे होगा देखो। किंतु इन कोशिकाओं को, जो सेल होती हैं, इन सेल को गर्भ स्थापन से पहले कुछ आवश्यक तैयारी के दौर से गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस होते हैं, तैयारियां होती हैं जिनके दौर से गुजरना पड़ता है, तभी एक स्त्री क्या होती है? गर्भ को धारण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही इन प्रजनन कोशिकाओं में नए जीव की उत्पत्ति की योग्यता पाई जाती है। जैसे कि आगे देखते हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में तैयारी की अवस्थाएं 3 होती हैं। ये अवस्थाएं 3 होती हैं, ठीक याद रखना। इन 3 अवस्थाओं से गुजरकर एक महिला गर्भवती कहलाती है, गर्भ को धारण करती है। ठीक, फर्स्ट है आपका प्रजनन कोशिका की परिपक्वता। ठीक, परिपक्वता मीन्स जो प्रजनन कोशिका है, जो गर्भाशय है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है एक नए जीव का सृजन करने के लिए। ठीक, और अंडपाद, उसके जो स्त्री होती है उसके प्रजनन तंत्रों में अंडपाद का होना। ठीक, निषेचन, जो निषेचन होता है, ये निषेचन कितने देर का होता है? कितने दिन का? 7 दिन का लगभग होता है। और इसी में जो बच्चा होता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है ना, निषेचन, तो बच्चा विकास करता है। ये सबसे मेन टॉपिक होता है निषेचन। आगे चलते हैं, आगे समझेंगे। जो प्रजनन कोशिकाएं अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर भी अवश्य करें। ठीक, तो आगे क्या है हमारा, आगे देखेंगे। जो प्रजनन कोशिकाएं हैं किशोरावस्था के आरंभ होने के साथ परिपक्व होना आरंभ हो जाती हैं। मैंने आप सबको बाल विकास में पढ़ाया है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप ही के सिलेबस में है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, मैंने विकास की अवस्थाएं पढ़ाया हुआ है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो देख लें, और जिनको न समझ में आया हो वो कमेंट में मुझे बताएं, हम वो वीडियो फिर से आप सबको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। जो हार्लाक जी थे, इन्होंने कहा था कि जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्थाएं, और जो जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं उसी में आपका शैशवावस्था आता है,
और बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी अवस्थाएं आती है। ठीक, तो इन अवस्थाओं में जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था आरंभ होती है, इसी के साथ क्या होता है, प्रजनन कोशिकाएं भी एक्टिव हो जाती हैं। प्रजनन कोशिका की परिपक्वता से तात्पर्य है कि कोशिका विभाजन द्वारा क्रोमोसोम के विघटन की प्रक्रिया, क्या, जो क्रोमोसोम है इसके विघटन की प्रक्रिया। ठीक, प्रत्येक प्रजनन कोशिका, चाहे स्त्री प्रजनन कोशिका हो, वह अंडाणु हो, अथवा पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु हो, प्रत्येक में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम पतले धागे की तरह की रचनाएं होती हैं, जिसके अंदर बहुत से छोटे छोटे अंश होते हैं। क्या होते हैं, बहुत से छोटे छोटे अंश होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या, कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, शुक्राणु, कोशिका शुक्राणु 23 जोड़े होते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये याद रखना, 23 जोड़े, जो 23 जोड़े होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है बालक। ये गुणसूत्र माता पिता के बच्चों में हस्तांतरित होते हैं तथा बालक का वंशानुक्रम निर्धारित करते हैं। यही गुणसूत्र क्या होते हैं, माता और पिता, माता से 23 और पिता से 23, ये दोनों जब मिल करके एक बच्चे को हस्तांतरित करते हैं तो ये उनके वंशानुक्रम को निर्धारित करता है। कहा नहीं जाता ये। ठीक, ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्वता तथा अंडाणु की निष्पत्ति को अंडपात कहते हैं और गर्भाधान की तीसरी अवस्था निषेचन कहलाती है। याद रखना, तीसरी अवस्था निषेचन कहलाती है। अभी मैंने बताया था अंडपात होना, पहले में कोशिकाओं का प्रजनन कोशिकाओं को परिपक्वता बताया था, दूसरे में अंडपात बताया था, तीसरे में क्या बताया था, निषेचन। ठीक, तो यह गर्भाधान के समय ही होती है। अंडाणु के डिंबवाहिनी नलिका में प्रवेश करने से 12 से 36 घंटे के अंदर ही शुक्राणु मिल जाने की स्थिति में वह निषेचित हो जाता है। 12 से 36 घंटे। ठीक, 12 से 36 घंटे, ये इम्पॉर्टेंट है कि 12 से 36 घंटे के बीच में ही वो निषेचन क्रिया हो जाती है, जो शुक्राणु में मिल जाती है। क्या है, निषेचित हो जाती है अंडाणु से डिंबवाहिनियाँ। ठीक, और एक गर्भ को स्त्री धारण करती है। ठीक, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंगों की रचना। स्त्री के जो आंतरिक प्रजनन अंग हैं, सबसे पहले आंतरिक जानेंगे, फिर उसके बाद बाह्य अंगों के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ना। और गुणसूत्रों से संबंधित प्रश्न मैंने MA फर्स्ट ईयर जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है उसमें पढ़ाया हुआ है। गुणसूत्र कितने होते हैं, कैसे बच्चे का जायगोट सेल, कैसे बच्चे का विकास होता है, किस तरह से बच्चा गर्भ में आता है। फिलहाल आपके BA प्रथम सेमेस्टर में ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो आपको इतना ही काफ़ी है। ठीक, और जिन्हें देखना है तो देख सकते हैं, चैनल पर है गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो आगे हम देखेंगे स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंगों की रचना। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। ठीक, तो मातृकला एवं बालक की देखभाल के संबंध में कुशलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से स्त्री जनन तंत्र की जानकारी होना आवश्यक होता है। क्या होता है, स्त्री के जनन तंत्र की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो आंतरिक जनन तंत्र होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, 1 मिनट बच्चों। हम सबसे पहले देखेंगे स्त्री के बाह्य प्रजनन अंग। ठीक, तो बाह्य प्रजनन अंग में बाह्य अंगों को एकत्र रूप से भग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं, जैसे मांस प्यूबस, ये वसायुक्त त्वचा से ढकी होती है।
ढकी हुई एक गद्दी होती है। यह वह संधि के बाद इस पर बाल उग जाते हैं। बच्चों, बाह्य प्रजनन अंग याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है लेबिया मेजोरा क्या है। ठीक, ऐसे भी शॉर्ट में प्रश्न दिया जा सकता है लेबिया मेजोरा क्या है। तो आपको लिखना होगा कि इसके 2 तह होती हैं जो वसीय ऊतक की त्वचा में ढकी रहती हैं। ये भग के दोनों ओर मांसपेशियों के ऊपर मांसपेशियों के पीछे की ओर होती हुई पेरिनियम पर समाप्त होती हैं और यह वह संधि से इनका विकास आरंभ होता है तथा मीनोपॉज के बाद छीड़ हो जाती है। मीनोपॉज जानते हैं, जो पीरियड आता है ना, वही मीनोपॉज है। ठीक, मासिक धर्म। ठीक, उसके बाद पेरिनियम। पेरिनियम क्या है आगे जानते हैं। पेरिनियम यह त्वचा का वह भाग है जो कि योनि छिद्र से लेकर पीछे गुदाद्वार तक फैला रहता है। यह बाल से ढका रहता है। ठीक, ये स्त्री के बाह्य प्रजनन अंगों की बात की जा रही। ठीक, उसके बाद 4 आता है लेविया माइनोरा। ठीक, इसकी 2 छोटी छोटी तह होती हैं जो लेविया मेजोरा के अंदर होती हैं। सामने से मिलकर ये एक होड़ के समान रचना बनाती हैं। किसके समान? होड़ के समान रचना बनाती हैं। ठीक, यह रचना प्रियूस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रियूस कहलाती हैं, प्रीपियूस कहलाती हैं। इससे क्लिटोरिस की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? क्लिटोरिस की। ठीक, ये अगर प्रश्न बन जाता है किससे रक्षा होती है तो आपका होगा क्लिटोरिस की। इसकी सतह पर त्वचा आच्छादित हो रहती है। इसमें श्वेत तथा वसीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे सतह चिकनी रहती है। ठीक, उसके बाद हम क्लिटोरिस के बारे में जानते हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील अंग है। यह इरेक्टाइल ऊतक का बनी होती है। यह भाग के सामने स्थित होती है तथा प्यूस इसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद देखते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक, ये लेबिया माइनोरा के बच्चों 1 मिनट। ये लेबिया माइनोरा के बीच की दीवार वेस्टिब्यूल कहलाती है और योनि का बाहरी भाग का मूत्र भाग के छिद्र इसी से खुलते हैं। ठीक, तो आई होप आपने समझा होगा। इसके बाद कल आप देखेंगे ये बाह्य प्रजनन अंग थे। क्या थे? बाह्य प्रजनन अंग थे। ठीक, अंग। और कल आप सब देखने वाले हैं जो स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग हैं उनके बारे में। ठीक, तो कह सकते हैं वीडियो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक।